तो जो मिनिमम वेज है बहुत ज्यादा है, बिना डिग्री के 14,000 मिल रहा है। बीए करके रह गए तो आईटी चुपचाप पढ़ लो कि पंजाब वाला चले शुरू करें। देखो हमने क्या किया था, मुझे एक बात है बता दे, आईआईटी वाले फर्स्ट ईयर में कैसे करें? मतलब एक बार हम पहले जावे जब बाद में काम करें। देख आईआईटी को मतलब है कि उन्हें आईआईटी कॉलेज जाकर क्या करनी है, बीटेक करनी है। नीट वाले क्या करेंगे, एमबीबीएस करेंगे। तो बीटेक के बाद आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर हो। इंजीनियर भी कौन सी ब्रांच के, जिस ब्रांच से आपने बीटेक किया। और सिविल से किए तो सिविल वाला, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है। उसके अलावा अगर मैकेनिकल से तो मैकेनिकल वाले, सीएस से किए तो पटना से लेके जयपुर सब गांव में पढ़ के हुए बस। जब ये तो 5,000 अब तुम्हारे पढ़ना ना देखे तुम बड़ा हो एक रुपया अगर छोड़ रहा होगा एग्जाम चलो देखो हम कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन की जितनी भी घटनाएं मानेंगे चुपचाप सुनो। पंचायत बाद में करेंगे, ठीक है, ज्यादा मन ना लगेगा, अभी चुपचाप पढ़ो। हम पढ़ रहे थे प्री निषेचन या प्री फर्टिलाइजेशन की जो घटनाएं थी वो निषेचन पूर्व की घटनाएं, जिसमें हम सबसे पहले क्या उठाया था हमने, पुमम या पुंकेसर की भी इसकी आकृति देख रहे थे हम। पराग कोष को हमने क्या कर लिया था, उसकी अनुप्रस्थ काट ली थी और काट को जो हमने अध्ययन किया तो देखा था वो दो पालियों में बटा हुआ है, दो पालियों में बटा हुआ है। और जब और अध्ययन किया तो पाया कि प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में बटी हुई है। तो दो पालियों के कितने कोष्ठ हो गए, 4। तो उसको हमने चतुष्कोष्ठीय आकृति में समझी था। और उसका प्रत्येक कोना, प्रत्येक कोष्ठ जो था वो किसकी तरफ ये कर रहा था, लघु बीजाणुधानी की बात। और जब लघु बीजाणुधानी का हमने अध्ययन किया तो उसमें जो सबसे बाहरी लेयर थी, बाहरी परत थी, वो कौन सी थी, बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस बुलाते हैं। उसके अंदर एक लंबी सेलुलर, एक सिंगल सेलुलर संरचना थी, वो थी अंतःस्थितिज। उसके बाद 3 से 5 सेलुलर की एक और परत थी, उसका नाम था मध्य परत। और मध्य परत के अंदर एक सिक्योर और गोल अरेंजमेंट था और उसका जिसका नाम था एपिडर्मिस। तो जो भी खेल हो रहा था बेटा, जो भी खेल हो रहा था, जहाँ पे परागकण बन रहा था, वो कहाँ बन रहा था, एपिडर्मिस। एपिडर्म में क्या क्या था, मैंने बोला आपको, सबसे पहले जो हमारी गुरु बीजाणुधानी है वो क्या करेगी, आपका समसूत्री विभाजन करेगी ताकि अपनी कोशिकाओं में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। और जब अपनी कोशिकाओं में वृद्धि कर लेगी तो प्रत्येक कोशिका जो होगी वो 2n होगी, यानी कि द्विगुणित होगी, जिससे आगे बढ़ेगा। तो उस द्विगुणित कोशिका को हमने क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आपको उसका नाम दे, मात्र मतलब मां, और उसी के बाद बढ़ेगा वो आगे। तो हर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अब क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से एक मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, 4 चतुष्क बनेंगे। जो प्रत्येक चतुष्क आपस में जुड़ा होगा इसे चतुष्क कहेंगे। और जब वो पृथक हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो एक चतुष्क क्या बनाएगा, एक परागकण बन गया। परागकण क्लियर हो गया भाई साहब। इसके अलावा अब मैं लिखाने का काम करने वाला हूँ। एक चीज और सुनो, तो जो हमने लेयर पढ़ी थी कि मध्यस्थ और उसके बाद एपिडर्म वाला लेयर होगा, वो पढ़ा था। तो जब हमारा परागकण पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, पूरी तरह विकसित हो जाएगा और स्फुटन के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, परागकण के लिए तैयार हो जाएगा, उस टाइम पे ये दोनों लेयर उसकी खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बस फिलहाल इतना तक सुन लिया आपने। आगे का पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन तब तक इसको नोट डाउन करो। अब कहां तक नोट कर लिया था मुझे वो देखो। परागकोश रचना, पुष्पों का परागकोश 2 पाली में बटा होता है तथा प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठ में बटी होती है, अर्थात परागकोश चतुष्कोष्ठीय। वेरी गुड, आगे लिखो। इसी प्रत्येक प्रकोष्ठ को
प्रत्येक प्रकोष्ठ को लघु बीजाणु ध्वनि कहा जाता है। लघु बीजाणु ध्वनि कहा जाता है। लघु बीजाणु ध्वनियों से ही लघु बीजाणु अथवा परागकण का निर्माण होगा। सबको समझ आ गया भाई? यहाँ तक कोई है अपवाद जिसको ना आया हो? सबको आ गया? चलो भाई अब देखो, परागकण का निर्माण होता है। अब एक छोटी सी हेडलाइन और डालो, लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना। लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना। अब हमने पुंकेसर का पढ़ लिया अंदर का, अब हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं उस प्रकोष्ठ को जिसको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु ध्वनि। क्लियर है ना? घर जाएंगे नेक्स्ट को रीडिंग मारेंगे तो याद आ जाएगा पक्का। तो आ जाओ एक बार ना दो बार पूछ। ठीक है, लिख लो। लघु बीजाणु ध्वनि में 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर पाए जाते हैं। नीचे से हम 1 नंबर पे जाना शुरू करो। पहले पे देखो बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा कोष्ठक में लिखो एपिडर्मिस। ठीक है भाई, अब ये बताओ, मैं 4 के नाम लगातार लिखा दूं, एक एक करके इनके बारे में लिखो। यही लिखवा दो ना एक सब पे नाम नाम लिखा दो पहले। दूसरा नाम लिखो भाई, अंतःस्थितियम। अंतःस्थितियम। देखो जी, और एक बात और, जो हमने डायग्राम बनाए सभी स्ट्रक्चर के वो हमने लगातार बना दिए। अब तुम समझ लियो कि कौन सा कहाँ यूज करना। फॉर एग्जांपल परागकोश की संरचना आ जाती है पेपर पे 2 नंबर पे, तो केवल परागकोश की संरचना बनानी है। ठीक है, कुछ ठीक है, समझ गया। समझ गए। जो तुमने चित्र बनवाया वो अलग हाँ, वो अलग अलग है सारे, पूरी प्रोसेस है जो हम पढ़ने वाले। क्लियर? तो तीसरा देखो भाई, हिंदी बता दो। यहाँ की स्थिति मध्य परत मेसोडर्मिस। जॉर्जी वेरी से नाम हो, मैंने लिखा हूं नाम नहीं तुम्हारा। हां सर कर दो मेरा गोली ने डिस्प्ले में क्या मुझे लगा रिलीफ नाम चौथल रिलीफ कौन रिलीफ ठीक है बता। रेपिटम लिखो जी। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। हाँ, स्टडी करो भाई। बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा कोष्ठक में एपिडर्मिस। मैंने बोला था आपको कि जो सबसे बाहर चपटानुमा या चपटी संरचना है ना, कोशिकाओं की एक संरचना है, वही सेम लिखना है कि ये है लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे बाहरी परत है तथा ये है चपटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सिंपल है। चाप यह है लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे बाहरी परत है। पूर्ण विराम यह है एकल चपटी कोशिकाओं से
मिलकर बनी होती है। चपटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सेकंड लिख लो भाई, अंतःस्टेशियम। अंतःस्टेशियम एयरलाइन डाल के लिखो। ये है लघु बीजाणुधानी की द्वितीय परत है। उसमें एक पॉइंट और लिख ही लो, ये है पराग कोश के इस पुटन में, इसमें इस पुटन में ना वाला अंतःस्टेशियम, ये पराग कोश के सेकंड परत सॉरी वो लिख लिया ना, ये की द्वितीय या दूसरी परत है। मूल ग्राम ये है पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी देखो, टेक ओवरी मध्य परत मीजोडर्मिस। और ये लगाओ, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, 3 से 5 कोशिकीय या कोशिकाओं की परत होती है और इसका क्या क्या काम मोटा सारा प्रदान करना, बस मैं इनका कैपिटल कर ले वाले बचाव वाले पोषण वाले स्पोरोपुलेट वाले कैपिटल यहाँ पर तुम लिख दो। यह तृतीय परत है तथा यह 3 से 5 कोशिकाओं की अगर तुम्हारी आंखों की चमक बरकरार रहे तो सिलेबस जल्दी खेल पाऊंगा। गुरुजी खेल दो, टेस्ट हम बड़ी जल्दी करवा दूंगा। 4-5 बार करवा दो। चला आज ये चैप्टर है, कब तक खरीद में छुट्टी? 1 महीना 15 अगले महीने आज से ना 16 तारीख को 16 मई से पहले छुट्टी। हां तो 1 महीने रात कब तक रहेंगी में? फिर जुलाई में 20 जुलाई ना 20 जून। अब मेरी सब गड़बड़ लगा हैं 20 जून मेरे यार 10 मई को मेरा लैब असिस्टेंट है, ठीक है? एक बार 22 जून को मेरा फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट ऑफिसर का, और जुलाई में डेट फिक्स ना फिर है एलडीसी और तीनों बोलने का जरूरी है। एक वजह से मैं पढ़ावे की मना कर रहा हूं, बैठे ज्यादा लग रहा हूं पीछे में चलो कोई बात ना, पर यहां हमेशा 2 हफ्ता पढ़ाना हो तो मैं अब फिर वाले पेपर तक घूमते रहिए हैं। हां 2 हफ्ता 2 पाठ करवा दो। मैं तो दूसरी बार है 5 पाठ पढ़ाई तो बैठे इंटर की तरह पे दूसरी पाठ अभी करवाई। अच्छा अभी काम तो अकेले में चलो मतलब लिख लिया एपिका कौन सा मानव जन्म, ठीक है? ये आपकी बात नहीं पर ध्यान रखना कोई चीज होगा ऐसी काटने पे वो पता चलने पड़ेंगे अंडा से और तो सब चीजें कुछ मोर हो जाएंगे। गुरुजी गाय के लिए मैं बोल रहा हूं गुरुजी बॉडी मंगा ली तो ये इनको अगर सही जोड़ो तो बंद से चली जानो तो बस यही है को देखिए एक और है एक और या मत करियो रब डाल ले चाहे चलो देखो टैपिटा ये लिख लियो ना, हमें 3 से 5 कोशिकाओं की परत होती है। अलग अलग देखो टैपिटा टैपिटा में देखो भाई ये है गुरु बीजाणु सॉरी लघु बीजाणुधानी की चौथी परत होती है तथा पिरामिड के आकार की होती है। इट्स अमित 003
चौथी परत होती है किसकी परत होती है? चौथी चौथी और पिरामिड के आकार की होती है, पिरामिड नुमा होती है। गुरुजी एक साइड तो आपकी भी होगी। ना मैं ना चलाऊंगा। दो लाइव चला फिर जाएगा फिर पुराने फोटो में देख करेंगे फिर तुम हो जाएगा कि मजे देता है और ना समझ कुछ पढ़ा हमने उनकी मेरे फोटो को मैंने लगाना 2011 की बनी हुई है। गुरुजी आप सच में गुरुजी आज ये बात तो बता सही की और बात तो इधर बीच में यार 2-4 ऐप और लगेंगे उम्र के सामने बॉडी बनावे के फिर एक आध पूरे पैसे पड़े होंगे नंग धर्म के तो बाकी तुम दिखा दे मजे लेते चलो देखो लाला बात बता के हम तुम्हारे को ज्यादा नहीं दस यार सब्सक्राइब करते तो 10th के मैंने बताई मैंने परसों क्योंकि उनकी वीडियो डल गई तुम्हारी वीडियो रह गया इतना बताया अब तुम्हारी 2 वीडियो डल चुकी हैं आज डल जाएंगे तो तुम्हें बताने में फायदा गुरुजी मजाक नहीं बनाना उनको भी हमें अभी तुम बढ़ाओ तुम्हारा फर्ज है ना मेरे का काम है बनाना 24 से 35 इतने तो मैंने देखी हमारे काम में होता बच्चों का है तब उन्होंने मान के सब्सक्राइब करा हाँ, जो तो से ऐसा मतलब ना है ना प्रॉब्लम ये हमारा मैटर है सो पढ़ाई लिखाई वहाँ में तुम जैसे जुड़ेंगे जब हमें फायदा है वहाँ में जब देखेंगे वहाँ वॉचिंग आवर बढ़ेगा लिख लो पोस्ट में लिख लो कितनी पीछे आ गए हमारा समझ ऊपर से कौन बोल रहा है साइंस आईक्यू 777 बस तुम यार है तो खोज नहीं है हमें कहीं ना कहीं क्यों मेरी आईडी मिली जानी है तुम्हें वैसे लिंक तो है मैंने पहले डाली अपने चैनल वाली लिंक वहां में वो चैनल पे तुम देखो जब फिर है क्या वो ऐड करेगा लगाना पूरी पूरी के फोटो आवे लग रहा फिर मैंने रिपोर्ट मार दे वीडियो फोटो में तो बंदे आ रहे तुम लोग ट्रिबल क्लास में बता रहे हो क्या देखो कैपिटल लिख लियो लगाओ कैपिटल लिख लियो कैपिटल लिखो चौथी परत है लिखो कैपिटल पिरामिड के आकार की है चौथी है और क्या लिख लिया बस ये नोट्स में बन जाए ना है ना इसके बारे में थे हाँ मैं नहीं बना रही हूँ फिर कैसे पढ़ेगी मैं पढ़ रही हूँ समझने वाली बात है देखो यार अल्लाह आगे चलो इससे दूसरा पॉइंट देखो इस पोरोकोलेनिन नामक इससे इस पोरो यही में लिखा है हाँ जी पोलोनिन नामक प्रोटीन स्रावित होती है इस पोरोकोलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित होती है जो परागकण को वर्षा धूप धूल आदि से बचाता है या रक्षा करता है जो परागकण को वर्षा धूप धूल आदि से बचाता है क्लियर है भाई एक ऑनलाइन लिख लो लिखने तो इससे कैलेस नामक एंजाइम स्रावित इससे कैलेस नामक एंजाइम स्रावित होता है जो आगे चलकर स्पूटन में भी सहायता करता है जो भी स्पूटन में कार्य करता है स्पूटन में यार बोलो ही अब एक बात सुनो मेरी
ताकि हम स्कूटन की प्रोसेस भी आज पढ़ सकें और पॉसिबल हुआ तो परागकण की संरचना भी आज मतलब ध्यान दो एकदम कहाँ जा रहे हो है नहीं नेपाल को सुना क्या पढ़ रहे थे हम स्कूटन की प्रोसेस में क्या है तो देखो हमने मोटा मोटा ऐसा ही तो पढ़ा था यही पढ़ रहे थे हम के सर मैंने कही हुआ मुंह टेढ़ो कोई से को भयो फिर मैं चार कोट लगाया मैं और पीछे पढ़ा ना फिर पढ़ा ले क्लियर तो इसमें देखो फिर एक सुनो है मेरा ये था गुरु विज्ञान ध्वनि लगभग याद था कौन रट याद था उसकी हमने चारों परत पढ़ी चारों परतों के बारे में मैंने बताया आपको कौन कौन सी थी सबसे पहले बाह्य त्वचा फिर अंतःस्थितियम फिर मीडियोडर्मिस मध्य परत और फिर टेपिडम तो जब वो परागकण फुल परिपक्व हो जाएगा फुल मैच्योर हो जाएगा यानी कि परागकण के लायक हो जाएगा उस टाइम पे उसकी दो परत कौन कौन सी एक तो मीडियोडर्मिस मध्य परत और टेपिडम की जो लेयर है बाहर वाली वो पूरी तरह क्या हो जाएगी नष्ट हो गई नष्ट होने के बाद एक माइनर सी एक पतली सी लेयर बन जाती है उसके ऊपर ताकि वो फैले ना तो उसको मैं एक प्रकार से ऐसे दिखा सकता हूं दिखा दिया और इसमें परागकण कैसे भरे हुए होंगे भरे हुए होंगे क्यों क्योंकि केवल इनके ऊपर क्या है एक तो बाह्य त्वचा है उसके बाद मीडियोडर्मिस खत्म टेपिडम खत्म तो बचा क्या मध्य कोशिका से बने चार परागकण ही तो भरे हुए होंगे उसमें तो धीरे धीरे ये अपने आप को सुकोड़ेगी ताकि इसमें जो जल की मात्रा है वो क्या हो जाए नष्ट हो जाए बाहर निकल जाए यानी कि जल की हानि हो जाएगी जब जल की हानि अंदर से हो जाएगी तो जो इसकी बाह्य परत है ये वाली दोनों इन पे दबाव पड़ेगा जब जल की हानि होगी दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ेगा तो क्या होगा उनमें उसके साथ में कौन सी मदद करेगी एक तो हमारी मध्य परत खत्म ही हो गई थी वो हेल्प करेगी उसके अलावा कैलेज नामक एंजाइम निकल रहा था हमारा वो हेल्प करेगा इसके माध्यम से स्कूटन होगा स्कूटन के बाद क्या होगा सारे के सारे परागकण फिर हम आगे पढ़ेंगे वो परागकण कैसे जाएगा तब पढ़ेंगे उस प्रोसेस को कौन सी परागण फिर उसके बाद जब परागण वर्तिकाग्र पे टपक जाएगा फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम निषेचन के अंदर कैसे जाएगा कैसे परागनलिका बनेगी कौन सी लेयर से वो परागनलिका बनेगी कि परागनलिका अंदर जाए फिर जब जो परागकण है वो अंदर जा रहा होगा तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगी सिंगल ही रहेगा या दो कुछ कम बढ़ जाएगा सारी प्रोसेस को मतलब तो फिलहाल एक टॉपिक डालो हेडिंग डालना ही मैं परागकोशिका स्कूटन देखो भैया परागकोश की कुल 4 परत होती हैं कुल 4 परत होती हैं डैश डाल के चारों के नाम लिखो कौन कौन है याद है यही तो है कौन कौन सी बाह्य त्वचा देखो चारों वो ये पूछ रहे बाह्य त्वचा अंतःस्थितियम मध्य परत व टेपिडम पूर्णविराम इसमें से मध्य परत व टेपिडम इसमें से मध्य परत व टेपिडम परागकण के
परिपक्व होने के बाद ये बेटा मैंने ऐसे ना देना है बस ये नॉर्मली जैसे डैश करके लिखा है नॉर्मल फॉर्म आ जाए पर ऐसे लिख देता कोई बात नहीं हम यहां से लिख इनमें से कैमरा चल रहा है मध्य कैपिटम पराग कण के परिपक्व होने के बाद नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और परसों लिखे थे ना बाकी के कहां गए आप उसको तो एक काम कर रहा है जिसको बना रहे हैं यहां पे लिखेंगे अभी परसों हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे पराग की संरचना उसके लिए क्या क्या है और आगे के परागण के प्रोसेस क्लियर आ गया गुरुजी को सब्सक्राइब करो जी इनके बाद तक पढ़ रही है वीडियो